एपिसोड 15 में रेयांश और उसकी टीम ने टोरगन के द्वारा भेजे गए एक नई चुनौती का सामना किया, शैडो बीस्ट्स। ये अंधकार से बने जीव पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थे, पर रेयांश के अद्वितीय फ्यूजन सेंस और लियो के साथ की गई आग फ्यूजन ने इन शैडो बीस्ट्स को नष्ट कर दिया। अब वो सभी एक रहस्यमय पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं, जहां एक अनजाना शक्तिस्रोत छिपा है। लेकिन वहां कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। तेज हवाएं चारों तरफ गूंज रही थीं। रेयांश, जोया और लियो अब उस पहाड़ी के बिल्कुल सामने खड़े थे, जिसे स्थानीय लोग ज्वालागिरी कहते थे। यह वही जगह थी जहां ज्वाला शक्ति नाम की शक्ति छुपी हुई थी, एक प्राचीन, विस्फोटक और बेहद दुर्लभ ऊर्जा, जिसे हजारों सालों से किसी ने नहीं छुआ था। रेयांश की आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन जोया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रेयांश, ये जगह सुरक्षित नहीं है। यहाँ सिर्फ शक्ति नहीं, मौत भी छिपी हो सकती है। रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने मौत से पहले भी सामना किया है। अब पीछे हटने का समय नहीं है। जैसे ही वे गुफा के अंदर घुसे, एक तीव्र गर्मी की लहर ने उनका स्वागत किया। पूरा माहौल जैसे आग से बना हो, दीवारों से लपटें निकल रही थीं और जमीन पर पिघले लावे की धाराएं बह रही थीं। अचानक एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, जो इस शक्ति को पाना चाहता है, उसे अपनी आत्मा की जांच देनी होगी। तीनों चौंक कर रुक जाते हैं। सामने एक आग का पुंजा बनता है और उसमें से निकलता है एक विशाल अग्निरक्षक अग्निवीर। अग्निवीर की आंखें जल रही थीं। उसकी आवाज गूंजती है, अगर तुम सच में इस शक्ति के योग्य हो तो अपने अंदर की आग से लड़ो, वरना यही आग तुम्हें भस्म कर देगी। रेयांश एक कदम आगे बढ़ता है। मैं डरता नहीं, मैं तैयार हूं। मेरी आग मेरी आत्मा है। अग्निवीर उसकी परीक्षा शुरू करता है। एक आग का गोला रेयांश की तरफ आता है, लेकिन रेयांश फुर्ती से बचता है। लियो तुरंत उसके साथ फ्यूजन करता है और रेयांश की बॉडी में फायर फ्यूजन आर्मर बन जाता है, जो पहली बार इस आग के वातावरण में टिक पाता है। लेकिन अग्निवीर की अगली चाल ज्यादा घातक होती है। वह रेयांश के मन के सबसे अंधेरे डर को जीवित कर देता है। रेयांश को भ्रम होता है कि उसके माता पिता उसके कारण मारे गए। उसका आत्मबल टूटने लगता है। जोया दूर से चिल्लाती है, रेयांश, यह सच नहीं है। ये सब एक भ्रम है, तुम्हारे डर का इस्तेमाल हो रहा है। रेयांश की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन तभी उसे अपने गुरु की कही एक बात याद आती है, शक्ति वही है जो डर को भी रोशनी में बदल दे। वह आंखें बंद करता है और आग के बीच स्थिर खड़ा हो जाता है। उसके अंदर एक नई ऊर्जा उठती है, एक शांत लेकिन भयंकर ज्वाला, जो अब सिर्फ बाहरी फ्यूजन नहीं, उसकी आत्मा से जुड़ी है। अग्निवीर, अब मेरी बारी है। चिल्लाता हुआ रेयांश हवा में कूदता है और एक विशाल फायर फ्यूजन स्ट्राइक करता है। पूरा इलाका आग से भर जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में सारी लपटें शांत हो जाती हैं। अग्निवीर की आग बुझ चुकी है। वह मुस्कुराता है और झुककर कहता है, तुम योग्य हो फ्यूजन वॉरियर। ज्वाला शक्ति अब तुम्हारी है। रेयांश के शरीर में एक नई चमक दौड़ जाती है, एक नई शक्ति का अनुभव होता है, जो न सिर्फ उसे ताकतवर बनाती है बल्कि अब उसे अग्नि को नियंत्रित करने की भी क्षमता देती है। लेकिन तभी गुफा के दूसरी ओर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट होती है। जोया कहती है, ये तो जैसे कोई और शक्ति जाग रही हो। अचानक ज्वालागिरी के नीचे की जमीन कांपने लगती है और एक दरार खुलती है, जहां से निकलती है एक अनजानी नीली ऊर्जा और उसी के साथ एक रहस्यमयी छाया।
जैसे ही रेयांश ने फ्यूजन मोड से बाहर निकलकर राहत की सांस ली, तभी धरती एक बार फिर कांपने लगी। टोरगन का शरीर धीरे धीरे बर्फ में पिघल रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी जल रही थीं, नफरत और प्रतिशोध से। तुम सोचते हो ये अंत है, रेयांश? ये तो बस शुरुआत है। टोरगन की आवाज बर्फ में गूंजती रही। अचानक उसकी आंखों से नीली ऊर्जा की तेज लपटें निकलीं और वो लपटें आसमान में मिल गईं। बादलों में हलचल हुई और आकाश फटता नजर आया। अगले ही पल एक नया दरवाजा खुला, एक पोर्टल। उसमें से दो और शक्तिशाली राक्षस निकले, जिनके शरीर धातु और बिजली से बने थे। उनके नाम थे वोल्टन और मेटालिक्स। वोल्टन की बिजली जैसी फुर्ती और मेटालिक्स का धातु जैसा कठोर शरीर पूरे युद्ध के मैदान का संतुलन बिगाड़ रहे थे। रेयांश को अपनी फटीफटी सांसों के बीच फिर से ऊर्जा इकट्ठा करनी पड़ी। अगर ये ब्लड बीस्ट्स का अगला चरण है, तो मुझे भी अगले स्तर पर जाना पड़ेगा, रेयांश ने खुद से कहा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अंदर की सभी एलिमेंटल शक्तियों को महसूस किया, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। लेकिन कुछ था जो अब तक सोया हुआ था, एक नई शक्ति, स्पिरिचुअल फोर्स। रेयांश ने ध्यान केंद्रित किया और अपने शरीर के चारों ओर सफेद रोशनी की एक परत बना ली। यह शक्ति थी उसके मन, आत्मा और शरीर की एकता की। यही वो शक्ति थी जो उसे ब्लड बीस्ट्स के अगले स्तर से लड़ने लायक बना सकती थी। वोल्टन और मेटालिक्स ने बिना समय गंवाए हमला शुरू कर दिया। बिजली की धाराओं ने मैदान को आग की तरह जलाया और मेटालिक्स ने अपने भारी धातु के घूंसे से जमीन को चीर दिया। रेयांश ने हवा में छलांग लगाई और अपने दोनों हाथ फैलाकर फ्यूजन शील्ड बनाया, एक नई तकनीक जो वह अब तक नहीं आजमा पाया था। जैसे ही वोल्टन की बिजली टकराई, शील्ड ने ऊर्जा को सोख लिया और वापस दोगुनी ताकत से वोल्टन पर फेंक दी। वोल्टन मीन पर गिरा और उसके शरीर से चिंगारियां निकलने लगीं। अब बारी थी मेटालिक्स की। रेयांश ने पृथ्वी तत्व से अपने हाथों में दो बड़े पत्थर के हथियार बनाए और मेटालिक्स से आमने सामने भिड़ गया। मेटालिक्स का हर वार जमीन को थर्रा देता, लेकिन रेयांश अब हर झटका सह रहा था, जैसे कि उसके शरीर ने भी कुछ नया अपनाया हो। शायद वही स्पिरिचुअल फोर्स उसका आंतरिक कवच बन गई थी। एक जोरदार भिंत के बाद रेयांश ने मेटालिक्स को हवा में उछालकर अपनी आग और वायु शक्ति का संयोजन किया, फ्लेम टॉर्नेडो। वो टॉर्नेडो मेटालिक्स को चारों तरफ से घेरता गया और अंत में एक भयंकर विस्फोट के साथ मेटालिक्स का अस्तित्व खत्म हो गया। अब बचे थे वोल्टन के बचे खुचे अंश, जो अब भी बिजली के रूप में मैदान में घूम रहे थे। रेयांश ने उन्हें वाटर एलिमेंट की मदद से जमीन में जज्ब कर दिया। मैदान में एक अजीब शांति फैल गई थी, जैसे किसी तूफान के बाद की खामोशी। लेकिन तभी आसमान से फिर एक नई आवाज आई। यह आवाज थी एक पुराने दुश्मन की, अंधकार योद्धा नेब्यूलॉस की। रेयांश, तुमने अभी तक सिर्फ मेरी परछाइयों से लड़ा है। असली युद्ध तो अब शुरू होगा। तैयार हो जाओ। फ्यूजन वॉरियर्स का अगला अध्याय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रेयांश ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब न डर था, न संशय। सिर्फ एक लक्ष्य, सबसे महान फ्यूजन योद्धा बनना। जारी रहेगा। अगले एपिसोड में नेब्यूलॉस की वापसी और एक छुपे हुए एलिमेंट का खुलासा।